कहानी शुरू होती है 1191 से, जब पहली बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक भयानक युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी वजह से इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भरे स्वयंवर से उठाकर ले गए, क्योंकि यह संयोगिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसकी वजह से कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज से बेहद नाराज हुआ। 1190 तक आते आते अफगान से आए हुए मोहम्मद गोरी का संपूर्ण पंजाब पर अधिकार हो चुका था। पृथ्वीराज चौहान यह बात भलीभांति जानता था कि मोहम्मद गोरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर नियंत्रण कर पाना असंभव है। पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर मोहम्मद गोरी से युद्ध करने के लिए रवाना हो गए। दोनों के बीच तराइन नामक स्थान पर एक भयानक युद्ध लड़ा गया। तराइन के इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गोरी की सेना प्राण बचाकर भागने लगी। जो सैनिक भाग गए वो तो बच गए, और जो सामने आए उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया गया। मोहम्मद गोरी युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका था। युद्ध में घायल होकर गोरी घोड़े से नीचे गिरने ही वाला था कि सामने युद्ध कर रहे एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी। वह बड़ी फुर्ती से घायल गोरी को युद्ध के मैदान से निकाल ले गया। मोहम्मद गोरी के सैनिक पृथ्वीराज के सैनिकों के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने इन भागते हुए सैनिकों का 80 मील तक पीछा किया, लेकिन इन सैनिकों ने पीछे लौटने की हिम्मत नहीं की। इस जीत से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ की धन संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा को उन्होंने अपने वीर सैनिकों में बांट दिया। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज से इस प्रकार ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह काट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। राजा जयचंद किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का अंत चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। विश्वसनीय सूत्रों से उसे पता लगा कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो उसके मन की मुराद मिल गई हो। उसने मोहम्मद गोरी की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने का मन बनाया, क्योंकि जयचंद अकेले पृथ्वीराज चौहान से लड़ने का साहस नहीं कर सकता था। जयचंद ने सोचा कि इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राजपाट भी उसे मिल जाएगा। जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ की ऐसी पर्दा पड़ी कि यह अपने देश प्रेम और जाति का स्वाभिमान भी त्याग बैठा। राजा जयचंद के गुस्से और नफरत का परिणाम यह निकला कि जो मोहम्मद गोरी तराइन के पहले युद्ध की हार को भुला नहीं पा रहा था, वो दोबारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। मोहम्मद गोरी की सेना का मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई ने कई राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले जाने के कारण कई राजपूत राजा इनसे घृणा करने लगे थे, और इन्होंने पृथ्वीराज का साथ न देकर जयचंद का साथ दिया। 1192 में एक बार फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से 3 लाख सैनिक थे, जबकि मोहम्मद गोरी की तरफ 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार थे। गौरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना पीछे। उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बुरी बात यह थी कि राजपूत शासक अपने ही राजपूत भाइयों को मार रहे थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और इसकी हार से मोहम्मद गोरी का दिल्ली, अजमेर और कन्नौज इत्यादि जगहों पर कब्जा हो गया। भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। मोहम्मद गोरी भारत में जीती गई सत्ता को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अफगान वापस लौट गया।